इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद है। बातचीत करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। और कल जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला, दीपिका पांडे सिंह का नाम हटाकर प्रदीप यादव का नाम जो है उसमें रखा गया, तो क्या पहले से कांग्रेस इसको लेकर विचार विमर्श नहीं की थी जो अब बदलाव करने की नौबत आ गई? कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन चीज़ों को परिस्थितिजनक भी समझौता होता है और परिस्थितियों के अनुकूल भी होता है, और पार्टी का नेतृत्व तो देखता भी है कि कब कहाँ किसको चुनाव के मैदान में उतारना है। हो सकता है कि हमारी बहन दीपिका पांडे को प्रत्याशी के तौर पर हटाकर, हो सकता है कि उससे भी बड़ी कोई जवाबदेही जिम्मेवारी देने का पार्टी ने निर्णय लिया हो। तो ये तो पार्टी तय करती है, और पार्टी ने यदि तय किया है तो कुछ सोच विचार के तय किया है। तो क्या पार्टी पहले तय नहीं कर पाई थी? अचानक से दीपिका पांडे सिंह का अगर नाम सामने आता है तो पार्टी तय नहीं की थी क्या? पार्टी ने उस समय भी तय किया होगा। हो सकता है कि उसके बाद हो सकता है कि उनकी और बेहतरीन जगह पर कहीं पर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने फिर से निर्णय लिया होगा। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लगा कि जो विरोध देखने को मिल रहा था गोड्डा में, क्या उसका खामियाजा अगर या फिर आप लोगों के हाथ से गोड्डा सीट चला जाता तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो मलाल होता, इस वजह से कांग्रेस जो है अब ये चीज सोची? नहीं, ये विरोध वगैरह से पार्टी जो है इतने हल्के विरोध वगैरह पर कोई बात नहीं करती है। पार्टी हमारी बहुत मजबूत है, विचारधारा की पार्टी है। हो सकता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनकी जवाबदेही और बेहतर करने के उद्देश्य से, या फिर कोई राजनीतिक जो है परिदृश्य, चूंकि चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी परिस्थितियों में फेरबदल होते रहते हैं, तो उनके अनुकूल उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा। दीपिका पांडे सिंह का नाम पीछे लिया गया, तो क्या नुकसान कितना होगा कांग्रेस को इसका? नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। दीपिका पांडे पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और माननीय विधायक भी हैं, तो उनके रहने से पार्टी मजबूत होती है। उनके इससे कोई नुकसान की तो बात है ही नहीं। रांची लोकसभा सीट से बन्ना गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा था, रेस में आप सबसे आगे थे। क्या लगता है चूक कहाँ हुई कि बन्ना गुप्ता का नाम जो वहां तक नहीं पहुंच पाया? नहीं, कोई चूक की बात ही नहीं है। पार्टी को तय करना है ना। मैंने अपने नाम के लिए इतना उतावलापन दिखाया ना। मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर चिंतित था। मैं पार्टी का एक छोटा समर्पित कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसका अक्षरशः पालन होगा। इच्छा तो थी आपकी चुनाव लड़ने की? आपको भी होती होगी अरुण शौरी बनने की, आपको भी इस चैनल के मालिक बनने की इच्छा होती होगी, लेकिन आप नहीं बन पा रही हैं। तो एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मौका दिखाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की ओर से काफी लेट लतीफ हो गया प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करने में, और ऐसा खामियाजा जो है प्रत्याशियों को उठाना पड़ेगा कि अब वो लोग जनता से जुड़ेंगे? इससे पहले एनडीए की ओर से प्रत्याशी जो है जनता से जुड़ चुके हैं, तो क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा प्रत्याशियों को? नहीं, इसको आप ये क्यों कह रहे हैं कि खामियाजा उठाना पड़ेगा? आप इसको इस तरह क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम लोग ने अपने विपक्ष को ठोक बजा के चेक कर लिया है और देख लिया है कि उनके घड़ा में कितना ठंडा पानी रहेगा, इसलिए हम लोग ने अपने घड़े को और ज्यादा चिकना किया है ताकि पानी ठंडा रहे। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब एनडीए की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, उसके ऑपोजिट हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उठाएं। यही तो पॉलिटिक्स है कि सामने वाले की स्थिति परिस्थितियों का आकलन करके अपना जो है तीर छोड़ा जाता है। जब बीजेपी की ओर से सुनील सोरेन का नाम वापस लिया गया था तब आप लोग विरोध कर रहे थे। आप लोगों ने भी तो वही काम किया, दीपिका पांडे सिंह का नाम वापस ले लिया। अब एक ही मुद्दा पर कितनी बार घुमा ये बात बताइए दिया। अब आपको मैंने सारी बातों से अवगत करा दिया है, फिर एक ही सवाल को 2 बार 3 बार क्यों पूछ रही है? तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे क्योंकि दीपिका पांडे सिंह का नाम वापस लिया गया है और उनकी जगह प्रदीप यादव को रखा गया। और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि आला कमान ने निर्णय लिया है, आला कमान की ओर से तमाम चीजों को देखा गया था, उसके बाद निर्णय लिए गए हैं। और भी कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल मुझे और तापेश को दे इजाजत, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल